द गांव, द विलेज, गांव भाग 6 लास्ट अंतिम पार्ट है दोस्तों ये कहानी का। कुछ खास नहीं, बस निशाना बांधो और ट्राइगर दबा दो। गोली सीधे बेवजह से प्रहार करती हुई उन्हें आउट कर देगी, और अगर उन्होंने हम पर छिपकर हमला किया तो उनकी तरकीब भी है मेरे पास। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? जब कुछ लोग आज़ाद होने के बारे में मत करो। अगर ये मेरी नज़र वहाँ डायनामाइट पर पड़ गई, ये शायद फैक्ट्री में मिले होंगे। ताज्जुब की बात है कि आज ये काम लायक है। बड़ी अजीब बात है कि तुम अपने नाती पर गोली चलाने से पीछे हट गई, मगर उस डायनामाइट फेंकने की तैयारी कर रहे हो। हफ हफ। मैं उस समय भावनाओं में बह गया था, लेकिन अब मुझ में समझ आ गई है कि उस हैवान को नामो निशानी दुनिया से मिटाना ही होगा। अगर वह दहशत और दरिंदगी का नंगा नाच ऐसे ही करते रहे तो न जाने कितने घर बर्बाद कर देंगे। तुम लोग निकल जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। हा, बड़ा अजीब बलिदान है। अपने दोनों अंगूठों की ही कुर्बानी दी है, और तुम मुझे आगे निकलने के चक्कर में हो। अबे सुधर जा बूढ़ा कहीं का। लेकिन अकल नहीं आई। इन बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जा। अगर तुम लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम जो कहोगे वह आंखें बंद कर मानना ही पड़ेगा। मैं एक खुदगर्ज नहीं कि तुम मौत के मुंह में अकेला छोड़कर चला जाऊं। गांव वालों को क्या जवाब दूंगा कि कहाँ है उनका मुखिया थेवर? तुम बेकार की बातें में समय बर्बाद कर रहे हो। किसी भी वक्त वे आ धमकेंगे। तुम अपने साथ इनकी जान भी खतरे में डाल रहे हो, और तुम इनको लेकर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जल्दी ही वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ रहूँगा। मेरे आगे कोई आगे है न पीछे। जी कर क्या करूँगा। अब तुम इन लोगों को लेकर उस गांव की जिम्मेवारी संभालो, और शक्ति गांव वालों इन बूढ़े लोहार की तुम्हें मुखिया को जरूरत है, और उसके सुख दुख का साथी। हक आह ओह आई, इधर चिल्ला दामोदर। आह खचाक। आह ओह डॉक्टर कुछ करो। डॉक्टर मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 तीर इसके शरीर पर लगे हैं। पहला इसके दिल को, दूसरा फेफड़ों को, तीसरा इसके श्वास नली को। मैं तुम्हारे मना किया था मेरे दोस्त कि तू मेरी बात सुनता ही कब है। ना अगर चिगला। हा आह खचाक हरामजादे। आह खचाक। क्या सोचते रहे हो तुम लोग? अंधा करने लोग हमें जंग जीत लिए। तुम लोग इनको जिंदा वापस न ले जा पाई। हम ये खदान अंधेरे में माँ पैदा हुई, जवान हुई। हम लोगों देख खातिर सबकी आंखन की जरूरत नहीं। तुम्हारी सांस, तुम्हारे चले की आहट हमकार तुम्हारा पता बताई दे। बूम ड्राम। छोड़ दे सुअर की औलाद। खच आह। शक्ति डॉक्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, मगर एक तीर ने उसकी हथेली चीर गया।
अब उसकी आंखें में गुस्से का सैलाब बड़ा नजर आ रहा था और उसने अपनी हथेली की ओर देखा। खचाक उस हैवान की ओर लपका और अपनी हथेली में फंसा तीर उसके दिमाग उसका काम तमाम कर डाला। आह! डॉक्टर गौतम शक्ति के इस रूप को देखकर हैरान था। ये हैवान की लाश अब जमीन पर पड़ी और सामने खड़ा खूनी से लथपथ शक्ति की हथेली में फंसा तीर तोड़ा। यामा ने शेर की तरह खूंखार शेर की तरह अपनी मौत की कुल्हाड़ी उठाकर डॉक्टर गौतम की तरफ दौड़ा। हिंसा खचाक! अब दिखाई हमको हैवानियत का होवत। ओह! शक्ति का वार से तिलमिला यामा ने शक्ति को धक्का दिया और जमीन पर गिर पड़ा। यामा पूरी ताकत के साथ शक्ति को लात मारी, जिसकी शक्ति से घसीटता दीवार से टकराया। वार इतना जोरदार था, शक्ति का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया और फिर यामा की कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा शक्ति के मुंह पर वार किया। खड़ाक! और यामा ने अगला शिकार डॉक्टर सुब्रमण्यम और उसका परिवार जा यामा की हिंसा को देखकर थर्रा रहे थे। यामा जैसे ही मुड़ा, शक्ति जो अपने हाथ को संभाल चुका था बोला, यामा रुक जाओ। यामा, भगवान के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारा नाना हूँ मैं। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बदनसीब औरत का बाप हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारा आखिरी रिश्तेदार हूँ। शक्ति ने यामा की बात में उलझाकर डॉक्टर सुब्रमण्यम को वहाँ से निकल जाने का इशारा किया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नामलाई चलो, मेरे साथ वहाँ रहो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। मैं जानता हूँ तुम जन्म से मुसीबतों से घिरे हुए हो। वक्त आ गया है, अब तुम्हारी सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। सब मेरे साथ चलो बेटा। मैं जानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पिता कोड़ा जातियों के साथ बुरा बर्ताव किया, मगर सब कुछ बदल चुका है। हम नई शुरुआत करेंगे। तुम एक सामान्य जिंदगी जी सकोगे। बिल्कुल हम लोगों की तरह तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम्हें खेती करना सिखाऊंगा। तुम्हें अपना परिवार होगा, तुम्हारी बीवी होगी। तुम एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारी राह देख रही है बेटा। निकल चलो इस नरक से। एक बात बताई नाना, ईब सब बीवी बच्चन का नाम हमका उलझाई न हराम खोर डॉक्टर को बचाव चाहत ना। हम मूर्ख नहीं, तुम्हारी बातन में आ जावा। तुम हमका इन नरक से छुटकारा दिलावा चाहत ना। तुमको लागत कि हम जिंदगी जियत, वह जिंदगी जानवर की जिंदगी। तुमको बता देवत रही कि हमारे एक ना रास्ता काहे नहीं। तुम हम लोगन के साथ रहो जैसे हम लोग रह सकत। बाप उसे जैक्सन चाल कहते हुए यामा कुल्हाड़ी का एक झटके से शक्ति के पैर अलग कर दिया। फिर यामा ने कुल्हाड़ी की तेजी से दूसरे बार घूमी और शक्ति का दूसरा पैर भी शरीर से जुदा हो गया। यही उसके हाथ के साथ हमारे अब्बा का गला घोटा था ना ये हाथ ने। यामा बहुत आक्रामक नजर आ रहा था। बारी बारी शक्ति के दोनों हाथ काट डाले। मैंने उन्हें मरने से बचा लिया। अरे चिंता नहीं नाना, शुक्रा यही मारी नहीं, शुक्रा तुम्हारी अच्छी देखभाल करी, घाव पर मरहम पट्टी लगाई दी। का सच ऐसा लगत बुढ़ू
कि कान खोल कर सुन ले, यामा कच्ची गोली नहीं खेली। तुम समझ रहे हो कि उनको बचा लिए, मगर तुम गलत हो। अपने जासूस हराम जादन के पीछे लगा दिए। जल्दी ही कुकर सबको पकड़ लाई। और औरत खूबसूरत है, हम उसको देवी नहीं अपनी बीवी बनाई। और जो ये बेटी लड़की हुई उनको जवान हुई तो उनको भी अपनी बीवी बनाई। अब शान से सुखी जिंदगी जीवित। तुमको इनको फिक्र करे ना ही की ज़रूरत। बूढ़ू माफ कर समझ नाना। तुम जीत गए यामा। तुम अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया, ये जंग जीत ली। अब अपने नाना की अंतिम इच्छा पूरी करोगे। मैं मरने से पहले अपनी पसंद का सिगार पीना चाहता हूँ। मेरी जेब में है, तुम उसे जला सकते हो। तुम अपने नाना की इच्छा पूरी करोगे। हम यही, इसे मेरे मुंह में लगा दो। हमार दिल इतना कठोर नहीं कि तू समझ रहे हम बुरा खातिर बुरा, नीक खातिर नीक। शुक्रिया और शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, रुको, सिगार नहीं कुछ और है। ही सही कहा, अब मर। और इससे पहले गामा कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाका और गामा के परकचे हवा में उड़ गई। उधर डॉक्टर सुब्रमण्यम अपने परिवार के साथ भयानक जगह से दूर निकलता चला गया। उधर कांडा पर अधिकार कोड़ा के मारे गए कोई एक बच गया। उधर पूरे कांडा में अधिकतर कोड़ा मारे गए, मगर कोई एक बच गया। हे डॉक्टर सुब्रमण्यम को बाहर जाने का रास्ता दिखाने वाला भोला भाला पिपलई, जिसके हाथों में गामा का सिर। धमाके के बाद गामा की आखिरी निशानी। नहीं रुको, ये बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। इसका मतलब कोड़ा जाति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। यानी ये अंत नहीं, शुरुआत है एक नई जंग की। समाप्त दोस्तों।